everyone, so let's do in text question number 1.12 of solution chapter. Calculate the osmotic pressure in Pascal. This is very important. जो आपको पाई निकालना है that is your osmotic pressure, वो Pascal में आना चाहिए. ये आपके पास biggest challenge है यहाँ पर and थोड़ा unique question भी बन जाता है इससे. Exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer. आपको यहाँ पे solute जो है दैट इज़ योर पॉलीमर, उसको डिसॉल्व करना है आपने और जिसका मोलर मास है 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस. तो आपको यहाँ पर ये सारा कैलकुलेट करना है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मीन्स पाई क्या होगा. सो हम लिखते हैं गिवन इज मास ऑफ पॉलीमर जो आपका मास ऑफ पॉलीमर है जो आपने लिया है दैट इज़ इक्वल टू जो आपका W2 है वो कितना है 1 ग्राम आपने यहाँ पर लिया है. मोलर मास ऑफ दैट पॉलीमर कितना हो जाएगा जो M2 है वो यहाँ पर आपको गिवन है 185,000 आपको यहाँ पर गिवन है. एंड ऑल्सो दी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास वाटर गिवन है वो कितना है, वो आपके पास 450 ml है. ओके सो यहाँ पर आपके पास 450 ml है और यहाँ पर आपके पास मास ऑफ जो पॉलीमर है W2 वो आपके पास 1 ग्राम है. सो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप वाटर में पॉलीमर को डाल रहे हो. सो पाई आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. पाई इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट. सो नाउ वी नो दैट वी कैन राइट दैट कि हमें ये मालूम है कि पाई जो होता है आपका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज़ इक्वल टू CRT वेयर C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, कैपिटल M वाली है, मोलैरिटी है आपकी ये. ओके सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फॉर्मूला विल बी वी कैन ऑल्सो राइट पाई इज इक्वल टू सिंस इट इज़ योर मोलैरिटी तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट शुड बी इन लीटर आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर R गैस कॉन्स्टेंट और आपको टेम्परेचर लिखना होता है, राइट. सो यहाँ पर आपका ऑल सॉर्ट आउट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी आपको यहाँ पे पॉलीमर दैट मीन्स सॉल्यूट निकालने होंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं इट इज़ इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास आपके पास कितना है 1 है, मोलर मास दिस मच है. सो आई एम राइटिंग 1 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पर 185,000 हो जाएगा. ओके so now the volume of the water it is equal to 450 ml है आपके पास. एंड ऑल्सो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जिस पर ये सारा सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू आपका 37 डिग्री सेल्सियस है. इसे कन्वर्ट करोगे 37 प्लस यर 273 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 310 केल्विन आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर है जो कि यहाँ पुट करोगे. ये वाला भी आपको गिवन है. वॉल्यूम ऑफ दी जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा क्योंकि आप वाटर में 1 ग्राम ओनली आप पॉलीमर डाल रहे हो पूरे वाटर में तो वो अप्रॉक्स आपका जो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर है वही आपका वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम R की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो R हमें पता है यहाँ पर कौन सा होगा, जॉल्स वाला नहीं लगेगा, लीटर ATM वाला लगेगा, लीटर बार वाला लगेगा. तो R की जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 0.083 होती है. कौन सी वाली, लीटर बार पर मोल पर केल्विन. ओके बट यहाँ पर मेन चीज़ है अगर हम R की वैल्यू यहाँ पर ये वाली लेंगे सो यहाँ पर जो प्रेशर के यूनिट है वो बार में है आपके. बट यहाँ पर पूछा क्या गया है जो आपके लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा दैट शुड बी इन पास्कल. अगर हमने R की वैल्यू ये वाली यूज़ करी जिसमें प्रेशर बार है तो जो पाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो दैट विल कम आउट टू बी इन योर बार. सो हमें यहाँ पर बेटर है कि हम यहाँ पर R की वैल्यू को पास्कल में चेंज करें. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पर आप क्या करोगे, वी नो दैट कि 1 बार जो होता है हमें 1 बार को ही यहाँ पर चेंज करना होगा इन द पास्कल. इट इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल कि ये इक्वल होती है. सो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर बार की जगह 10⁻⁵ पास्कल आपके पास आ जाएगा. सो R इज़ इक्वल टू 0.083 और यहाँ पर इंटू 10⁵ आ जाएगा और यहाँ पर लीटर पास्कल आ जाएगा, पास्कल पर मोल एंड पर केल्विन आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो R की वैल्यू है वो इतनी कैलकुलेट यहाँ पर हो चुकी है. नाउ पाई जो है आपका वो कितना हो जाएगा, पाई इट इज़ इक्वल टू
पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है ये हमने कैलकुलेट करे 1/this एंड आर टी एंड वी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट होगी, यहाँ पर पुट होगी। सो सेंस यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में चाहिए, यहाँ पर मिलीलीटर में, सो ऊपर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है 1/185,000 ओके। और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर है आपका पॉइंट, यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पर 0.083 इंटू 10⁵ यहाँ पर कर रखा है, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 1000 करना पड़ेगा, 1 2 3 zeros मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 8.3 इंटू 10⁵ बनेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप पीछे ले जाओगे तो 2 zeros पीछे को चला जाएगा, दैट मीन्स 10⁵ यहाँ पर बन जाएगा। सो यहाँ पर कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 257.3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर आ रहा है 8325। अब ये भी पॉइंट में है, ये बहुत बड़ी हमें नीचे का जो फिगर है ये बहुत बड़ी लग रही है, तो ये वाले पॉइंट्स हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, ओके। सो आपको ये वाले पॉइंट्स इधर एडजस्ट करने हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये वाले जो पॉइंट है 10⁻⁴ आपका जो 3 है वो इसके साथ कर लो, बट बेटर है कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आप ये नीचे ही ले जाओ। सो पाई इट इज़ इक्वल टू 257.3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 zeros यहाँ पर आ जाएगी, तो 1 2 3 आ जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू 8.325 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी पाई इज इक्वल टू 30.906 pascal. Okay, so that means our osmotic pressure of this solution it is equal to 30.906 पैस्कल आपके पास आ गया है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड दिस इज़ मार्क इट डाउन, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास इसमें काफ़ी चीज़ें थी कि फर्स्टली आपको यहाँ पर पैस्कल में जो आंसर चाहिए वो पैस्कल में है, उसके लिए आपका मेन जो थिंग थी कि आपको आर की वैल्यू पर फोकस करना था, इसको पैस्कल में चेंज करना था। थैंक यू सो मच।